फ़नी वीडियो नहीं होने वाला है, ये कोई कलर चैलेंज से रिलेटेड वीडियो भी नहीं है, ना ये कोई मस्ती से भरा या फिर कोई अदर वीडियो है। ये एक वीडियो है जो रियलिटी पर बेस्ड है, ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड एक हॉरर वीडियो है जो हमारे साथ में इंसिडेंट सच में हुआ है और जिसके बारे में हम आज भी सोचते हैं तो हमारी अंदर से रूह काँप जाती है। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो हमारी थी, जो हमने धमकी दी थी, जो हमने किसी को चैलेंज दिया था, जो कि आखिर हमें वो नहीं देना चाहिए था उस एग्ज़ैक्टली टाइम पे। और वो हमने क्यों दिया, इसको जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। सो हेलो hello एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं ये तब की है, जनरली समर्स में जब हमारी छुट्टियां होती थी बचपन में, तो हम लोग दादी या नानी के घर जाते थे। तो हम दादी के यहाँ गए थे, तो जनरली ये होता है ना कि गाँव में दोपहर के समय सब सो जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी, पूरा गाँव ही सो जाता है। बस हम बच्चे थे तो हमें तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। और उस टाइम पर हमारे कज़न्स भी वहीं पर समर्स में आए हुए थे, क्योंकि सभी की छुट्टियां हो गई थी और वो हमारे एज के ही थे। दीदी थी, मैं थी और अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी थे। तो हम सब लोग खेलते थे आसपास में। तो दोपहर में जब सब लोग सो गए तो हम लोगों को लगा कि चलो हम लोग खेत में चलते हैं। तो गर्मियों का सीज़न था तो उस समय मैंगोज़ तो बहुत ज़्यादा आते थे, तो हम लोग मैंगोज़ वगैरह लेकर के और भी काफ़ी सारी सामान खेलने की हम खेत में गए। ऑलमोस्ट दोपहर का समय था, कुछ 1-2 के आसपास यही कुछ बज रहे थे और फिर हम लोग खेत के उस पार्ट में पहुंच गए। बहुत अंदर था वो एरिया और वहाँ पर एक मतलब बहुत ज़्यादा पुराना एक पीपल का पेड़ था, बहुत घना था। जनरली वहाँ पर जाने से हमारी दादी मना करती थी हमें, और भी गांव के एल्डरली पीपल बच्चों को मना करते थे कि वहाँ पर दोपहर के या फिर रात के वक्त कभी अकेले मत जाना। तो हम लोगों ने सोचा कि अरे ये तो धमकी देते होंगे, इससे क्या ही वो होगा, हम लोगों को बस डराने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम स्टिल वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत ठंडा लग रहा था पेड़ के नीचे। तो हम वहीं पर बैठ कर के अपने मैंगोज़ खा रहे थे और बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। और फिर एकदम जब हम लोग नॉर्मल खा रहे थे बैठ कर के, तो एकदम से ऐसा लग रहा था पेड़ से कोई पत्तियाँ फेंक रहा है और कोई लकड़ियाँ फेंक रहा है और ईंटें पत्थर फेंक रहा है। तो हमें लगा हम में से कोई मज़ाक कर रहा है। बट फिर ऐसा काफ़ी टाइम तक चला, तो हमें लगा कि यार ये तो कोई मतलब बहुत गलत कर रहा है। हम में से तो कोई नहीं था, इतना तो हमें कंफर्म हो गया था। फिर एकदम से वो सारी चीज़ें बंद हो गई। फिर हमें लगा हो सकता है हवा वगैरह चल रही थी तो इसलिए हो रहा था। फिर हम अपना खाने लग गए, लेकिन अगेन वो चीज़ स्टार्ट हो गई फिर से। तो हमें बहुत तेज़ी से गुस्सा आई। फिर मतलब दीदी ने धमकी दी कि मतलब कौन है सामने आ, और तो तभी एकदम से वो जो पेड़ था वो ऐसा हिला जैसे उसको 100 लोग मिलकर के हिला रहे हैं। उतना भी प्रेशर वो नहीं लगा पाए, इतनी तेजी से वो हिला था। पता नहीं क्या हो गया था, कौन उसे धक्का दे रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना तेज़ हिला, हम लोग दूर जा कर के भाग के खड़े हो गए। और फिर सडनली एक आवाज़ आई हँसने की। वो आवाज़ इंसानी आवाज़ नहीं इंसानी थी, आवाज तो बिल्कुल भी नहीं थी। इतना तो कंफर्म्ड है हम लोग। वो हँसने की अजीब सी आवाज़ थी जिसे सुनकर हम तो मुझे बच्चे अभी थे, भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं बताते हम हुए तो भी। बच्चे थे तो हम तो और डर जाएंगे। इंसान भी बड़ा सुने तो उसे भी डर लग एग्ज़ैक्टली, जाएगा। हम डर गए, इतनी तेज़ वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। फिर उसे कोई मतलब कोई बोल नहीं रहा था कुछ भी, केवल हँसने की आवाज़ आ रही थी। और बस हम जहाँ के तहाँ वहीं खड़े थे, बाकी जो हमारा सामान रखा था पेड़ के नीचे वो ऐसे ही रखा रह गया। हम भागे और इवन हम भाग भी नहीं पा रहे थे, दौड़ रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था हम वहीं खड़े हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर हमारे हमें हाथ पीछे से ऐसा लग रहा है खींच करके ही रखा हुआ है। एग्ज़ैक्टली वैसा ही हम फ़ील हो आगे रहा था। दौड़ रहे थे बट ऐसा लग रहा है उस प्लेस से हिल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, और फिर हम भागे और मतलब किसी तरह हम घर पहुँचे और सब सो रहे थे और जैसे हम चिल्लाते हुए, रोते हुए किसी तरह थैंक गॉड घर पहुँच गए थे। और फिर सब उठ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है बताओ, तो हमने सारा इंसिडेंट सबको बताया। हाँ, हम इतना डर गए थे, सहमे थे कि हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। हम सही से बता भी नहीं पा रहे थे हमारे साथ हुआ क्या है। जब हमारी दादी ने ये सुना तो वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा हुई हम पर। उन्होंने बोला कि जब हमने मना किया था तो तुम लोग गए क्यों वहाँ अकेले, और इवन दोपहर में क्यों गए। दादी भी डर गई थी क्योंकि ये एक्चुअली रियल ही था, वो हमसे कोई मजाक नहीं करती थी कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ सच में कुछ अजीब सा था। और फिर शाम को ही उन्होंने पंडित जी को बुलाया और उन्होंने हमारी जितने बच्चे थे सबकी नज़र उतारी। देन गंगा जल का छिड़काव किया पूरे घर में। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ आप लोग ज़्यादा टाइम तक वहाँ उस पेड़ के नीचे नहीं रुके, अच्छा हुआ आप भाग के आ गए। तो थैंक गॉड हम सेफ़ हैं, हम बहुत खुश भी हैं।
और वो सच में रियल इंसिडेंट था। बाकी आई डोंट नो आप क्या जानते हैं कि ये सच में ऐसे कुछ होता भी है या नहीं होता। बाकी अपना एक्सपीरियंस आप हमारे बट साथ हमें तो ये शेयर लगा कर कि ये तो सकते हैं। रियल ही है भाई, हमने फेस किया है। तो हमें स्टोरीज में लगता था कि हाँ घोस्ट नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, बट जब हमने रियल में फेस किया तो हमें लगा कि यस होते हैं। तो आप भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट्स में नीचे शेयर कर सकते हैं और हम देखेंगे आपका क्या मानना है कि ये चीज़ सच में होती है या नहीं होती है। बाकी आपको ये स्टोरी जो सच है ये आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बाय मिलते बाय, हैं एक थैंक्स नेक्स्ट फॉर वीडियो वॉचिंग। में। बाय।